सारे मटन चिकन की दुकानें पड़ती हैं। क्या इन दुकानों पर प्रशासन द्वारा त्योहार के दौरान रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं लगा? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सब चीज़ पे प्रतिबंध लगना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और हमारे वार्ड के नगर सेवक, हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब। आज हमारे बीच राजेश साहू जी हैं। हम छठ पूजा का आज बहुत पावन पर्व अवसर है। इस छठ पूजा के बारे में राजेश साहू जी से जानेंगे और किस प्रकार से 2 वर्षों से कोरोना काल में इस प्रकार से छठ पूजा नहीं मनाई जा पाई है। इस वर्ष में छठ पूजा का किस प्रकार से मनाई गई, इसके बारे में राजेश साहू जी से जानेंगे। पहले तो टीम को हार्दिक हार्दिक बधाई छठ पूजा के पावन अवसर पे। और जो 2 सालों से छठ पूजा नहीं मनाई गई, उसकी वजह इस बार जो है छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत ही लोगों में खुशियाँ देखी जा रही है कि लोग 2 साल से कोरोना काल की वजह से वो लोग बहुत अच्छे से उन्होंने हर्षोल्लास से छठ पूजा नहीं मना पाए। इसलिए इस बार प्रशासन की ओर से भी सब तरह की छूट, अच्छी व्यवस्था, सुविधाएं सारी की गई हैं। महानगर पालिका की ओर से साफ़ सफाई और जो रोड रास्ते हैं, तालाब पे भी घाट वगैरह अच्छे से बनाए हैं उन्होंने। इसलिए महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा पे। उन्होंने उनके कर्मचारी, जो साफ़ सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतने मेहनत से छठ पूजा में उन्होंने आकर साफ़ सफाई पे ध्यान दिया। और छठ पूजा में जो भी भक्तगण, माताएं, बहनें जो 2-3 दिन से उपवास करके शाम का जो अर्घ है, डूबता हुआ सूरज को अर्घ देके, और दूसरे दिन सुबह का जो उगता हुआ सूरज को अर्घ देके जो त्यौहार मनाया जाता है, खास करके यूपी, बिहार, उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड में ये पर्व ज़्यादा मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। इतने हर्षोल्लास से महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है छठ पूजा। पहले लोगों को छठ पूजा की इतनी महत्व नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे छठ पूजा की महत्व सबको पता चली और सब लोग कर रहे हैं हर्षोल्लास से। इसलिए मेरा बिंदास टीवी चैनल के माध्यम से और जो भी आपके बिंदास टीवी चैनल के कार्यकर्ता आपके हैं, उनको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बधाई कि उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया और सबको उनके आपके माध्यम से भी लोगों को छठ पूजा की जानकारी और लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को पता चलेगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि पहले बिहार और झारखंड में ही ये छठ पर्व का पूजा, माता का पूजा किया जाता था, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है छठी की पूजा। और इससे लोगों को लाभ क्या हो रहा है, इसके बारे में? इससे लाभ लोगों को ये हो रहा है कि आपने देखा होगा, जैसे अपने हिंदू धर्म में सूर्य उगते डूबते हुए सूर्य का अर्घ देना और उगते हुए सूर्य का अर्घ देना, जैसे जितने हमारे हिंदू पर्व हैं, उसमें कहीं भी सूर्य भगवान को ऐसा करते हुए कभी आपने देखा नहीं होगा। लेकिन ये छठ का पर्व जो ऐसा महत्व है, जो ऐसा माना गया है, परंपराओं से चलता आ रहा है कि उनका इतना मान है सूर्य देवता का कि अर्घ देना मतलब एक बहुत अच्छा और बहुत ही पुण्य का काम है जो सूर्य देवता को देते हैं। और माताएं बहनें 2-3 घंटे पानी में खड़े रह के तपस्या करके उनको जो मनोकामना उनकी रहती है वो उनको पूरी होती है। इसलिए आज ये देशों में नहीं, विदेशों में भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में श्रद्धा इतनी जागी है, इतनी उमड़ी है कि सूर्य देवता को इतना मतलब लोग देशों में नहीं, विदेशों में भी देख रहे हैं और कर रहे हैं लोग
हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। कि देखा जाए कि ऐसे पावन पर्व अवसर पर लोग पवित्र होकर अपने घर से निकलते हैं और छठ मैया का दौरी में जो भी पूजा का सामान है लेके निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मटन चिकन की दुकानें पड़ती हैं। क्या इन दुकानों पर प्रशासन द्वारा त्योहार के दौरान रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि इससे क्या है, लोग रास्ते पर चलते हैं, बाजू से निकलते हैं, तो हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ें पड़ जाएं कि जिससे अपवित्र हो जाएं। तो इस चीज़ पर प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये मेरे मन में भी चल रहा था बहुत दिनों से, जब हमारा छठ का पर्व आता था या उससे पहले भी हमारे मन में जैसे जो अपने हिंदू भाई बहनों का जो त्यौहार आता है, हमारे लोगों का जो त्यौहार आता है, उसमें जैसे गणपति हो गए, दशहरा हो गए, दिवाली हो गए या और भी अपने त्यौहार में श्रावण में, तो ये सब चीज़ पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और हमारे वार्ड के नगर सेवक, हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब कपिल जी पाटिल, माननीय कपिल जी पाटिल जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, माननीय महेश जी चौगले, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा और हमारे वार्ड के नगर सेवक नीलेश हरिश्चंद्र चौधरी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं, और महानगर पालिका से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। जैसे हिंदू त्यौहार में कहीं ना कहीं रोड पे आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, और इस बारे में महानगर पालिका भी थोड़ा सा सोच विचार करे इसके ऊपर कि कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 1 से 2 दिन का प्रतिबंध होना चाहिए उस पर। इसके लिए महानगर पालिका आयुक्त साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले साल में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। ऐसा हम आपको आशा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं हम आगे ये सब चीज़ नहीं हो या कम से कम हो, रोक लगे इस पे हम आगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं हम करेंगे।